हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज आपके लिए क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। तो डिस्कस करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। अगर कोई लाइट सरफेस के मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मली फॉल होती है तो इस केस में एंगल आई क्या होगा और एंगल आर क्या होगा। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। याद करो, जब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था आपको तो इस केस में एंगल आई क्या होता है? जीरो होता है सर। और एंगल आई अगर जीरो होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर भी क्या होगा? जीरो होगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? एंगल आई जीरो बिकॉज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर बोथ लाई एट सेम प्लेन। इसी लाइन पर आपका इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल होता है। तो एंगल आई और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा? तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री। अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होगा। ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a characteristic of image formed by a plane mirror? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर की नहीं है? साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस सर, ये तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, आपने बताया था। जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है और इमेज की साइज होती है वो क्या होती है? सेम होती है। सेकेंड ऑप्शन इज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सर, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड virtual and erect image. So what is the correct answer? Image is real and inverted. बात समझ में आ रही है? तो क्या था इसका आंसर बेटा? Image is real and inverted. ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, Image is literally inverted। ये तो प्रॉपर्टी होती है सर। Image is formed behind the mirror, ये भी प्रॉपर्टी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर की। ये कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर की नहीं है। So which is the correct option? Option B is the correct. Okay, image is real and inverted. Okay, come to the next question. What is the name of the phenomena depicted in the given image? ये जो आपको F दिख रहा है, ठीक है, बट मिरर में ये F कैसा दिखेगा? ये F क्या हो गया बेटा? आपको बताया था लिटरली इन्वर्टेड इमेज में राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। इस वजह से इसकी इमेज इस टाइप से बन रही। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? याद करो, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन, जहां पे राइट हैंड साइड वाली चीजें लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें राइट हैंड साइड दिखती हैं। समझ में आ रही है? तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? लेटरल इन्वर्जन इज द फेनोमेना ड्यू टू दिस। यहां पे जो एफ है आपको वो इस टाइप से दिखेगा। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। 4 स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर and labeled angle of incidence I and angle of reflection R respectively. Identify which student labeled it correctly. इन चारों में से आपको मैं 4 रे डायग्राम दिखाऊंगा यहां पर, ठीक है। इनमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से किसने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेक्ट लेबल किया है। ओके, तो पहला ऑप्शन देखिए, क्या ये होता है क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस? नो सर। क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या? नो सर। ओके, कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। This one is angle R. This one is angle R. No sir, this is angle of incidence. ये वाला एंगल आई होता है क्या? नो सर, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंगल आई लिखा हुआ है। इट मीन्स ये डायग्राम भी करेक्ट नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। यहां पे ये चेक करिए, ये एंगल आई, ये एंगल आई और ये एंगल आर बोल रहा है। अगेन सर, इट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट ऑप्शन इज यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पे ये डायग्राम करेक्ट है, एंगल आई और एंगल आर प्रॉपर शो हो रहे हैं। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ओके ओके, व्हेन अ रे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या क्या चीजों में चेंजेस आ सकते हैं? इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस? नो सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इट्स वेवलेंथ चेंजेस? सर, रिफ्लेक्शन की बात करिए तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है बेटा, लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है। व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस? Why the intensity of light changes? The reason is
The reason is when light absorbed at a certain part of that surface, it take some absorption take place. जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. तो यहां पे आप बोलेंगे कि इंटेंसिटी चेंज हो जाती है. अब इंटेंसिटी जो चेंज हो रही है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तो बेटा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? यहां पे तो चेंज लिखा हुआ है, बट मैं आपसे पूछता हूं इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज. तो ध्यान रखना इस चीज को, जब भी लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक, प्लेन मिरर पर या किसी भी सरफेस पे, तो अपनी इंटेंसिटी को रिड्यूस करती है क्योंकि कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है. इस वजह से उस लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. अब आप बोलेंगे सर इंटेंसिटी मतलब क्या? एक रूम में 2 ट्यूबलाइट जल रही हैं और एक रूम में 4 ट्यूबलाइट जल रही हैं, कहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? सर जहां पर 4 ट्यूबलाइट ऑन है वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी. और यहां पर इंटेंसिटी में समझ में आ गया कि ब्राइटनेस से रिलेट कर रहे हैं. तो जब लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सर इंटेंसिटी चेंजेस. इंटेंसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है. किसमें चेंज आता है? इंटेंसिटी में चेंज आता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of mirror is generally used to demonstrate reflection of light in a laboratories? Laboratories में हम जनरली किस मिरर को यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए? तो हम कॉन्केव मिरर भी यूज कर सकते हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, बट जो और भी कन्वीनियंट होता है वो होता है प्लेन मिरर. क्या होता है बेटा? प्लेन मिरर हम इजीली यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. ठीक है, कॉन्केव मिरर भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पर एक कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाती है और उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. बट मेनली आप कॉन्केव मिरर को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर 5 केसेस में, रिमेनिंग 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है. बट द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेन मिरर. ओके, नेक्स्ट इज angle of incidence is equal to angle of reflection. It is true for only plane mirror as well as lens, only for lens, both plane mirror and spherical mirror. तो ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर भी फॉलो करता है, स्फेरिकल मिरर भी फॉलो करता है. तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. आप स्क्रीन पर किस टाइप की इमेज को फॉर्म कर सकते हैं? वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. तो आपका आंसर क्या होगा? नो सर, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, बट रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज रियल इमेज. रियल इमेज you can easily obtain on the screen because in this case the rays after reflection or refraction they are actually meet, and when the rays are actually meet at a point the image will be formed which is called real image, and real image are always inverted image. You should have also remembered this point. Okay, real image is also inverted. Okay, next question. Name the type. Okay, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा. Okay, Which of these will not reflect the light? इनमें से कौन लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकता प्रॉपरली? तो पहला ऑप्शन है वुड, सेकंड ऑप्शन इज मिरर, थर्ड ऑप्शन इज मेटल सरफेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एल्यूमिनियम शीट. तो सोचिए जरा इनमें से कौन सा पॉसिबल केस हो सकता है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती? तो करेक्ट ऑप्शन इज वुड. वुड काफी रफ सरफेस होता है और रफ सरफेस में प्रॉपर रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज वुड. वुड में रिफ्लेक्शन नहीं होता है बेटा. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना. बहुत सिंपल है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनिंग सरफेस. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम. नो सर. स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर. नो सर. ऑल ऑफ द अबव. नो सर. द करेक्ट ऑप्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनिंग सरफेस. आज के जो एमसीक्यू हैं वो बेसिक हैं और नेक्स्ट जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड, उनका लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. लाई इन द सेम प्लेन. बाय
हमने पढ़ा था जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. दैट्स व्हाई द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन. सो करेक्ट ऑप्शन इज लाई इन द सेम प्लेन. ओके, नेक्स्ट. According to second law of reflection, the angle of reflection is equal to angle of incidence. Angle of reflection is always equal to angle of incidence according to second law of reflection. Okay. When a ray of light incident normally on a mirror, it gets absorbed. क्या वो absorb हो जाती है? It gets reflected at 90 degree. क्या वो 90 degree से reflect हो जाती है? It gets reflected at 30 degree. क्या वो 30 degree से reflect होती है? And the last, it gets reflected back along the same path. So what will be the correct option? The correct option is whenever the light falls normally on the plane mirror, it will retraces their own path. It will reflect along the same path. So the correct option is it gets reflected back along the same path. Okay.